पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कल सारी रात मुझे नींद नहीं आई। जब से मैंने सपने में माँ को देखा, माँ मुझे पुकार रही थी, मुझे बुला रही थी कि अजय मेरे पास आ जा। इन 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि माँ मेरे सपने में आई है और रो रही है और मुझे बुला रही है। इस सपने का क्या मतलब होगा, मैं किसके पास जाके मालूम करूँ। अगर मैंने रिया से कहा कि रिया मैं माँ से मिलना चाहता हूँ तो रिया सारा घर सर पे उठा लेगी। रिया माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरा ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मुझे घर जाना ही होगा, रिया से बात करनी ही होगी। रिया जबरदस्ती मुझे गांव से शहर लेके आई। रोज रोज के झगड़ों से मैं थक गया था। मैं माँ को यूं अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर था, मुझे अपनी शादी बचानी थी। आज पूरे 10 साल बीत गए माँ की आवाज सुने हुए, माँ को देखे हुए। पता नहीं माँ मेरी कैसी होगी। घर जाके रिया से बात करता हूँ। क्या हुआ रिया, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुमने कोई भूत देख लिया है? रिया मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना के लाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तुम इतनी टेंस क्यों नजर आ रही हो? मैं जानता हूँ रिया, इस वक्त तुम्हारे मन में काफी सवालात चल रहे होंगे। रिया ऐसा ही है ना? हाँ अजय, ऐसा ही है। अब तुम मुझे बताओगे कि ऐसा क्या हुआ जो तुम 1 घंटे में ऑफिस से घर लौट आए। अजय, तुम रोज रोज इसी तरह जल्दी घर आओगे तो हमें बिजनेस में कितना लॉस होगा। तुम तो सब जानते हो कि हमने अपना ये घर लोन पे लिया है। हमें जितना जल्दी हो सके इस घर का लोन पूरा करना है और ये घर अपने नाम करवाना है, वरना कुछ भी हो सकता है। रिया ये भी तुम्हारी जिद थी, गांव से शहर आना, वरना माँ को छोड़ के नहीं आना चाहता था। तुम जानती हो ना, मेरी माँ मेरी जन्नत है। सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी और अपनी माँ को यूं अकेला छोड़ के आना पड़ा। रिया तुम्हें पता है, कल सारी रात मैं नहीं सो पाया। माँ मेरे सपने में आई थी और बार बार मुझे पुकार रही थी। बस करो अजय, तुम्हारे फिर से वही ड्रामे शुरू हो गए। मैं तुम्हें बता देती हूँ, ना ही हम दोनों गाँव जाएंगे और ना ही तुम्हारी माँ यहाँ मेरे घर आएगी। उस बुढ़िया ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था, बहुत मुश्किल से मैंने उससे अपनी जान छुड़ाई है। मैं फिर से उस दलदल में नहीं फंसना चाहती। तुम मेरे साथ यहाँ शहर तो आ गए हो, पर आज भी तुम्हारा दिल तुम्हारी माँ के पास वहीं है। अजय, सब कुछ भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे ही कुछ करना होगा इससे पहले कि अजय की अपनी माँ के लिए मोहब्बत फिर से जागे और वो बुढ़िया यहाँ मेरे घर आ जाए। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन 10 सालों में आज पहली बार मैंने अजय की आंखों में उसकी माँ के लिए प्यार उभरता हुआ देखा। ये मेरे लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। मुझे अजय के बिजनेस पार्टनर से बात करनी होगी और उससे कहना होगा कि वो अजय को काम में बिजी रखे, ताकि अजय अपनी माँ को भूल जाए, वरना मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पता नहीं ये बुढ़िया और कितना जिएगी। जब तक ये नहीं मरेगी मुझे यूं ही रोज डर डर के जीना होगा। अच्छा वो प्रोफेसर साहब, क्या आप मुझे यही मिल गए? क्या मैं आपको थोड़ा समय ले सकता हूँ? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्रोफेसर साहब, कल रात मेरे सपने में माँ आई, वो मुझे पुकार रही थी, बार बार मुझसे एक ही बात कह रही थी कि अजय अजय मेरे पास आओ, अजय मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मैं जान सकता हूँ मेरे सपने का क्या मतलब है? अजय तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अपनी माँ के पास चले जाओ, उनसे मिलके आ जाओ। अजय तुम्हें अपनी माँ से मिले हुए पूरे 10 साल बीत गए, तुम एक बार भी अपनी माँ से मिलने उनके पास नहीं गए, तुम कैसे बैठे हो अजय? अजय मैं तो तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ के पास चले जाओ। आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, मैं जाऊंगा। मुझे भी पता नहीं कि बार बार ऐसा लग रहा है मेरी माँ मुझसे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी माँ को सपने में नहीं देखा। माँ बहुत रो रही थी और बार बार एक ही बात बोल रही थी कि अजय मेरे पास आजा अजय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि मैं आपके पास आऊंगा तो आप मुझे एक अच्छी एडवाइस देंगे। हाँ मैं बस निकल रहा हूँ, तुम पेशेंट से कहो कि वो 10 मिनट मेरा वेट करे, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बाय। अजय मैं बस तुमसे यही कहूंगा, जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ के पास चले जाओ। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। अजय मुझे निकलना होगा, मुझे देर हो रही है। अजय, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? जब मैं तुम्हारे रूम में गई तब मैंने देखा कि तुम वहाँ नहीं हो। अजय, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। अगर तुम कहो तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। रिया अब मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हें ये बताना था कि मैं कुछ दिनों के लिए माँ के पास गांव जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे माँ की बहुत याद सता रही है। जब तक मैं माँ को ना देख लूँ, माँ से ना मिल लूँ, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। 10 साल बीत गए हैं, ना ही मैंने माँ को देखा और ना ही मैंने माँ की आवाज़ सुनी। अजय, ना ही मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ और ना ही तुम गाँव जा रहे हो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक होगी अजय। बुरे लोग इतनी जल्दी दुनिया से नहीं जाते अजय। तुम्हारी माँ को तो भी बहुत जीना है, बहुत पाप धोने हैं उनको। अजय, ये दिल से सोचने का समय नहीं बल्कि दिमाग से सोचने का समय है। अजय, तुम खुद सोचो, अगर तुम गांव चले गए तो हम समय रहते हुए इस घर का लोन कैसे चुकाएंगे? ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा। अजय रुक जाओ, मत जाओ। रिया ना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और ना ही तुमसे परमिशन मांग रहा हूँ।
मैं बस तुमको इतना बता रहा हूँ कि मैं माँ के पास जा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को छोड़ा। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। मैं और पछताना नहीं चाहता रिया। बिजनेस का क्या है, बिजनेस तो फिर से खड़ा हो जाएगा। अगर मेरी माँ मुझसे रूठ गई ना तो अपनी माँ को कभी नहीं मना पाऊंगा। मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। अजय, तुमने एक बार भी मेरा नहीं सोचा। तुम चले जाओगे तो मैं इस घर में अकेले कैसे रहूंगी अजय? ठीक है अजय, चले जाओ, लेकिन अगर तुम अपने साथ अपनी माँ को लेके आए ना तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी और कभी लौट के नहीं आऊंगी। रिया इतनी सेल्फिश निकलेगी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि अजय तुम ठीक तो हो ना। उसको बस अपनी चिंता पड़ी है। आज मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, मैंने इस लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ा। मेरी माँ कितना रो रही थी जब मैं गांव छोड़ के शहर आ रहा था। बार बार मुझसे एक ही बात बोली थी कि बेटा रुक जा मत जा, पर मैंने माँ की नहीं सुनी और मैं रिया के साथ यहाँ शहर आ गया। अपनी गलती को तो मैं सुधार नहीं सकता, लेकिन मैं माँ के पास जाऊंगा, माँ से माफी मांगूंगा और माँ को लेके अपने साथ शहर चला जाऊंगा। रिया को मना लूंगा। रिया अगर माँ के साथ रहने के लिए मान गई तो ठीक है, वरना मैं रिया को छोड़ दूंगा। अब मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। वाह जी वाह, ये है दुनिया की सच्चाई। कैसे हो तुम? भूषण, तुम आज भी बिल्कुल वैसे हो, 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदले। अच्छा ये तो बता, मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ मुझे याद तो करती होगी ना भूषण? मैं जानता हूँ भूषण कि तुम सब मुझसे नाराज हो। तुम सबको नाराज होना बनता है। मैंने एक लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया। कितना अच्छा ड्रामा कर लेते हो ना तुम। तुम्हारी माँ को इस दुनिया से गए हुए अभी दूसरा दिन हुआ नहीं और तुम यहाँ लौट आए। सिर्फ अपनी माँ के घर को हासिल करने के लिए। मैं तो ऐसे बेटे पे नालत भेजता हूँ, ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि उसने आज मुझे बे औलाद रखा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भूषण? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। माँ, तुम्हें पता है अजय लौट आया। अजय ने सोचा होगा कि माँ तो मर गई, उसकी प्रॉपर्टी पे एक गांव वाले कब्जा ना कर लें। हाँ तुम सही कह रहे हो, अजय ने यही सोचा होगा, तभी वो दूसरे दिन लौट आया। अजय को क्या पता कि उसकी माँ का भी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ और मैं यहाँ प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी माँ से माफी मांगने के लिए आया हूँ। अब मेरी माँ मुझसे दूर नहीं रहेंगी। मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। अपने गांव को और अपने घर को देख के मेरे मन को बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। ये मर्द हमेशा एक औरत के हाथों ही क्यों मजबूर होता है? मैं खुद को कोसता हूँ कि मैंने उस समय रिया की बात क्यों मानी, क्यों अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। माँ, माँ देख तेरा बेटा अजय आया है। माँ, माँ उठो माँ और अपने बेटे को गले से लगा लो। माँ, माँ तुम अपने बेटे को ये छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, माँ तू सुन रही है ना माँ कि मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ? माँ उठ माँ। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई माँ, ऐसी भूल जिसके लिए मुझे ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा। माँ, अब जाके मुझे सारा माजरा समझ में आया कि कल रात माँ मेरे सपने में क्यों आई। माँ चाहती थी कि माँ का अंतिम संस्कार मैं करूं अपने हाथों से, उनका बेटा। गांव वाले मेरे बारे में सही तो कहते हैं, मुझ पे थू है, मुझ पे नालत है। इन 10 सालों में मैंने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा कि मेरी माँ कैसी है, किस हाल में है। माँ, एक बार अपने बेटे को माफ कर देना माँ। अगर तूने मुझे माफ नहीं किया ना माँ तो मैं कभी जिंदगी में सुकून से नहीं जी पाऊंगा माँ। माँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ माँ। मुझे अपनी माँ की अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी होंगी। माँ, अगर हो सके तो माँ अपने बेटे को माफ कर देना। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत हिम्मत देता है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप एंटरटेन हो सकें। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।